वो सैलरी देते हैं, खाना रियायत भी वो देते हैं, कंपनी मुख्तलिफ कंपनी चिलर टेक्नीशियन सारा साल चलता है, चिलर टेक्नीशियन ही बंद होता है। इसकी वजह ये होती है हीटिंग चलती है सर्दी में, गर्मी में कूलिंग चल रही होती है। तो इस जो चिलर टेक्नीशियन है ये 15 फरवरी से लेकर हमारे पास ये वैकेंसियाँ चल रही थी 15 अप्रैल तक, बस उसके बाद बंद हो जाते हैं। जो बंदे रखने होते हैं वो रख लेते हैं, 2-1 महीने सिलेक्शन हो रही होती है। हाँ कोई बंदा भाग जाए उसकी जगह कंपनी को जरूरत पड़ जाए, वरना हेल्पर बुलाते रहते हैं फ्री वाले। बाकी आपके टेक्नीशियन कैटेगरी जो डिमांड होती है वो पहले पूरी हो जाती है। अब 15 फरवरी के बाद फ़ौरन अपने एक्टिव रहना है, अखबार में वैकेंसी अनाउंस होती है, मुख्तलिफ कंपनियाँ डॉलेंस वगैरह वगैरह पहले ये सारी कंपनियाँ वैकेंसी निकालती हैं। दूसरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ कंपनी का विकल्प। असल है आपको सीक्रेट इंस्टॉलेशन आ गई, इसको देखें, उसके बाद आप अपने इलाके के अंदर फेसबुक में ऐड चलें इंस्टॉलेशन का। आपके पास ग्रुप है, बैक पे हम बैठे हुए, हमसे आप रब्ता करें। नंबर एक, यहाँ इशू 100% जो भी आपके जहन में इशू है रात को बैठ के आपस में डिस्कस करें क्या क्या इशूज आ सकते हैं, इन्वर्टर में क्या क्या है, इंस्टॉलेशन आप आराम से इंस्टॉलेशन करें। ग्राउंड कोशिश ये करनी है कि फर्श पर ले, सबसे बेहतर होता है। अब ये यूनिट आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके पाइप को नीचे ले आए, झड़ी मार के आना है, पाइप नीचे ले आकर दीवार के साथ कोने के अंदर आप झड़ी मार के नीचे सेंटर में लेके आना, बहुत बड़ा अंदाज होता है झड़ी, और पाइप बिठाना नीचे से आराम से यूनिट को नीचे। फर्श कंक्रीट का होता है, दीवार के अंदर कोने कोने से नीचे वाली साइड। इसका ले रहे 1200 रुपये फुट, 1200 रुपये फुट के अंदर लेबर चार्जेस भी हैं, पाइप भी आपका है, और ऊपर इंसुलेशन जिसे कहते हैं एरोफ्लेक्स ये भी आपकी है, वायर भी आपकी है। हमें तकरीबन 500 रुपये फुट बच जाते हैं, 500 रुपये पर फुट हम बचा लेते हैं। इस तरह एक एसी अगर लगाना है तो 10 फुट अगर लेंथ है, 10 फुट से ज़्यादा होता है, 10 फुट तो कमरे से बाहर जाना है ना, कम से कम एक एसी आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार की मजदूरी दे देगा। आपको क्या चाहिए, आपने काम तो नहीं करना, लड़का एक लगा दिया, हाँ ये ग्राइंडर है उस्ताद, ये इतने इंच आपने 3 इंच का आपने होल मार के झड़ी मार, उसे झड़ी मार। तो उधर पाइप ना ले जाए, पाइप को से समझाएं, कस्टमर को पता नहीं होता ये यूनिट आपने हैंग किया, इधर झड़ी ना ले जाए, इधर थोड़ी सी लेके झड़ी को नीचे ले, नीचे से फिर आप कोने कोने से दीवार के अंदर झड़ी मारे, क्योंकि यहाँ झड़ी मारना फिर पाइप लगाना बड़ा लंबा मसला होता है। नीचे है, अगले को समझाएंगे सर ये नीचे होगा, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आराम से नीचे रिपेयर हो जाएगा, सेंटर तो बुरा लगेगा, अगर समझाएगा मुतमिन हो जाता है। तो हम झड़ी नीचे वाली साइड बनाते हैं, कोने कोने से ले जाकर कस्टमर से गर्ज नहीं होती, उसे ये गर्ज होती है उसका यूनिट कूलिंग करना चाहिए, यूनिट सही होना चाहिए बस, उसमें लीकेज के इशू। जब आप पाइप डाल रहे हैं, पाइप के अंदर नंबर एक कोशिश 100% करनी है जोड़ना, सीधा सीधे लेंथ डालें, क्योंकि वहां पर ट्यूब नहीं डलती, वहां पे लेंथें डलती, सीधे लंबे पाइप डलती हैं, वो लेंथें डलती हैं। अगर लेंथ आपको महंगी पड़ रही है फिर आप ट्यूब डाल दें, कस्टमर को क्या इससे गर्ज, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन बड़े लेवल पर हमेशा पाइप डलता है, ट्यूब नहीं डलती। लेंथें आपको मिलती हैं 20 फुट 30 फुट की, 20 फुट की लेंथ मिलती है आपको, बड़े हार्ड पाइप होते हैं, उसमें फ्लेयर नहीं बनता, उसके अंदर फिटिंग इस्तेमाल होती है, एल्बो आपके पास बैंड, ये सारी चीज़ें फिटिंग मिलती है। एक फिटिंग कम अज कम आपके पास पाइप आदि का है, कम से कम 550 रुपये की एक फिटिंग होगी, एल्बो, इतनी महंगी फिटिंग है। आप पहले एस्टिमेट लेंगे बाजार से क्या रेट है, फिर आप काम करेंगे, क्योंकि दीवार के अंदर आप बैंड नहीं दे सकते, मोड़ेंगे कैसे दीवार के अंदर, तो आपकी सारी फिटिंग इस्तेमाल होगी। पूरा रेट लेके बाजार से फिर आप काम करेंगे। अब यहाँ सर अगर कोई मसला हो तो फिर दीवार तो बोल कापर पर लेंगे और कौन सर वो जब लीक हो जाए पाइप आपका कापर पर नहीं। अब इस टाइम जो बड़े बड़े इलाके हैं पूरा मशरक़ वुस्ता अंडरग्राउंड है, सारी पाइपिंग अंडर, जिस टाइम अरबी मकान बनाते पहले पाइप डलवा देते, लेंथर डलवा देते। तो अब बहरिया टाउन ये बड़ी बड़ी सोसाइटी है सब अंडरग्राउंड है, बड़े बड़े प्लाजे सारे अंडरग्राउंड, पाइपिंग अंडर। तो कोई आप जोड़ ना लगाए ना, जोड़ ना दे, जहाँ पे आपका सिपरेट का जोड़ है ये ऊपर रखना है अपने, ताकि सिपरेट उतारना पड़ता है, खराब हो जाते हैं, हजारों मसाले होते हैं, बाकी सारा पाइप अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड ले जाए, अगर वो सीलिंग करा रहा है फिर तो और बेहतर है, अब सारा पाइप सीलिंग में ले जाएंगे। इंस्टॉलेशन करते वक्त आपने ये देखना है, अब आपका ये इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट के साथ कम अज कम
आपका 1.5 फुट पाइप साथ होता है, ये लगा हुआ है, ये जहाँ जोड़ आया हुआ है, Yes, sir. ये जोड़ आया हुआ है। हम यूनिट को ऐसे इंस्टॉल करेंगे, ये जोड़ आपका सीलिंग में जाए, पाइप ये सीलिंग में चला जाए, यूनिट बिल्कुल सीलिंग के साथ लगाएंगे, यूनिट बिल्कुल सीलिंग के साथ लगाएंगे। इतना सा पाइप नजर आए, बस पाइप ना नजर आए, सारा सीलिंग में चला जाए। उसी जगह पर हम इस पाइप को सीलिंग के जरिए बैठ दीजिए, नजर ही नहीं आएगा। Yes, sir. अक्सर जगह पे ऐसा होता है, कई जगह पे मैंने लगाया है कि वो सीलिंग के अंदर फिटिंग हमें दे देते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने सीलिंग कितने फुट पे रखनी है, वो कहते हैं इतने फुट पे रखनी है। ठीक है जी, हमने यूनिट इंस्टॉल करना है, इस तरीके से करना है कि हमारा ये जो पाइप है जोड़ सीलिंग के अंदर चला जाए। Yes, sir. इंस्टॉल करते बाद उन्होंने कहा 2 फुट हमने छत से नीचे रखना है। अब आप क्या करेंगे, आप यूनिट आपने डिजाइन में रखना है, यूनिट आप 3 फुट नीचे करती हैं, यहाँ पे यूनिट लगाते हैं, इस यूनिट की चौड़ाई कितनी है आपने अंदाजा कर लीजिए, 1.5 फुट है, तो 2 फुट उधर आ गया, 3.5 फुट एक आ गया। Yes, sir. ठीक है, तकरीबन आप 3.5 फुट इसे नीचे लेकर आएंगे, 3.5 पौने 4, बस इतना सा पाइप नजर आए, बाकी सारा पाइप आपका सीलिंग के अंदर जाएगा, जोड़ भी आप सीलिंग के अंदर लगाएंगे। सीलिंग अगर हुई है तो आपका यूनिट लगाना बहुत बड़ा अजाब बन जाता है। क्यों अजाब बन जाता है? इस वजह से अजाब बन जाता है कि सीलिंग के अंदर आपके जो जोड़ है, जो ब्रैकेट उसके लगी हुई है, वो डैमेज हो जाती है, सीलिंग वो मत्थे लग जाता है सीलिंग वाला। हमेशा जब भी आपने इंस्टॉलेशन करनी है, सीलिंग बाद में हो, आप पहले यूनिट हैंग करें। ऊपर हम बांधते जाते हैं, तार के साथ तारें होती है लगी हुई, तो तारों के साथ हम पाइप को अपना बांध के निकाल देते हैं। अगर सीलिंग बात पहले हुई है फिर यूनिट लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा अजाब है। Yes, sir. सीलिंग गिरने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ठेकेदार इतनी रफ शीट इस्तेमाल करते हैं, वो जो एंगल होते हैं जिसके ऊपर लगी होती है शीट, तो वो इतने रफ इस्तेमाल करते हैं, उसका डैमेज होने के चांस होते हैं। अगले मत्थे लग जाते हैं, एक जगह हमारे मत्थे लग गए, Yes, sir. कहते हैं आपने खराब कर दी। तो वो वेट नहीं करते, उन्होंने वो पहले हमारा वेट कर रहे थे, अगर हम लेट हो गए वो अपना काम खींच देते हैं, पहले वो हमारा वेट करती है क्या वो अपना काम खत्म करो, हमने सीलिंग करती है। अगर हम लेट कर दे तो अपना काम खींच देती है। अब जब हम यूनिट लगाने लगते हैं तो सीलिंग मसला, अब हम कैसे ऊपर जाएं, सीलिंग के वो ब्रैकेटें आ गई अंदर, Yes, sir. न इधर हो सकते न इधर, यूनिट भी लेके जाना है, कैसे लेके जाए, फिर सीलिंग खराब होती है, वो मथे लगते हैं। ये इशू होता है कि जब भी आपने काम करना है, सीलिंग पहले आपने लगानी है, फिर आपने काम करना है। Yes, sir. आगे तरफ हम चलते हैं। यूनिट आपने इंस्टॉल करना है, आपके पास नया यूनिट है या पुराना, इंस्टॉलेशन का सेम तरीका है। आपके पास इंडोर है, इंडोर के अंदर प्लेट होती है, ये प्लेट लगी होती है इंडोर के अंदर। हमने इसकी पैमाइश के हिसाब से, प्लेट की पैमाइश के हिसाब से मैंने यूनिट लगाना होता है। एक ग्रुप आ जाए मैं उसको समझाऊं, एक लाइन आ